सुंदर सुंदर वचन के लिए, जहाँ पे कि हमने देखा व्यभिचार देखा और प्रभु यीशु मसीह की माफ़ी देखी और फिर रिपेंटेंस देखा। तो तीन मेन चीज़ें थी गौरव भाई ने जो हमको बताया कि देखिए व्यभिचार जो है हमारी सरकार ने तो उसको बिल्कुल लीगल कर दिया है। आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने इसको लीगल कर दिया। एक आर्टिकल हुआ करता था 497, अगर आप लाइट ऑफ लाइफ देखेंगे सितंबर या अक्टूबर 2019 या 20 की, उसमें 2018 अक्टूबर 2018 की आप लाइट ऑफ लाइफ देखेंगे तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा है। वो आर्टिकल लिखा 497 जो हमारे इंडियन पीनल कोड का एक आर्टिकल है 497। वो आर्टिकल जो है हमको रेस्ट्रिक्ट करता था कि अगर मेरा किसी और की वाइफ के साथ चक्कर है या अफेयर है या उसका किसी और से अफेयर है, मेरी वाइफ का किसी और से अफेयर है, तो वो पहले कानूनन जुर्म था। 27 सितंबर 2018 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आर्टिकल 497 जो है अबॉलिश कर दिया। अब यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू डू। तो इस चीज़ को आप प्लीज वैसे मत लीजिए, ये समझिए। इसको मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये समझिए कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, हमारी यूनियन, हमारी सरकार, ये लोग इन चीज़ों को लीगल करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मसीही लोग जो है वो आगे बढ़े। दूसरी बात, मैं आजकल देखता हूँ कि जेनेक्स सैम मालूम है ना? जेनेक्स मतलब जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तो वो आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं, तो आजकल रिलेशनशिप की जो बहुत सारे हो गए। पहले तो एक ही रिलेशनशिप हुआ करता था, भैया किसी लड़की से चलो तुम्हारा प्यार हो गया, उसके बाद तुमने से शादी कर ली, सब कुछ हो गया। कई बार शादी नहीं भी होती थी, माँ बाप वो करते थे, फिर अलग अलग वो सब होता था। लेकिन आज की तारीख में देयर आर सेवरल रिलेशनशिप्स व्हिच आर गोइंग ऑन, और वो जेनेक्स इस चीज़ को मानते भी हैं। वन इज कॉल्ड सिचुएशनल रिलेशनशिप, वन इज कॉल्ड बेंचिंग। तो ऐसे अलग अलग टर्म दिए गए भैया रिलेशनशिप्स को। तो मेरी आपसे क्या गुजारिश है कि हमारे प्रभु का जो कैरेक्टर है वो इन चीज़ों से सबसे परे है। मैं एक बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा क्लिप देख रहा था, और उस क्लिप के अंदर ज़ैम्बज़ेन रिवर है जो कि साउथ अफ्रीका में से निकल के इंडियन ओशन में मिलता है, और उस रिवर की जो लंबाई है अप्रॉक्सीमेटली 4,500 किलोमीटर की लंबाई है। बट वो रिवर जो है वो जीवनदायी रिवर है, जीवन देता है, और उसमें बहुत सारे जो जीव हैं वो पनपते हैं, इंसान, ठीक है ना? क्योंकि उनके वो उस पानी की वजह से उनकी जीवन है, उनका लाइफ है। और उसी दौरान उसमें क्या रहता है कि मैंने उसमें क्लिप में देखा कि एक पक्षी, उसके 4 चूजे, नए चूजे, छोटे छोटे चूजे, और वो पानी में जैसे कमल के पत्ते रहते हैं उधर रहे, इधर उधर जा रहे हैं। तो वो पक्षी जो है वो नर पक्षी, मेल पक्षी है, और वो अपने बच्चों को आवाज़ दे देके उनको समझा रहा है कि इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया, मगरमच्छ आ गया। मगरमच्छ आ गया तो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने आवाज़ करी कि भैया तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो वो लोग वहाँ से दूर चले गए, और वो 4 छोटे चूजे थे, और एक चूजा जो था उसमें से वो कहीं रह गया। अब ये जो मेल जो था, पक्षी था, ये 3 चूजे तो इसके पास ही उन्हें देख रहा है, चौथा वाला नहीं मिल रहा है, तो उसे ढूंढने के लिए चल और आवाज़ लगा रहे हैं, उस चूजे के लिए कि भैया किधर है, किधर है, किधर है। और अल्टीमेटली वो चूजा उसको एक जगह बड़ा ऐसे करके जैसे बिल्कुल एकदम पानी में डूबा हो गया। और उस मेल पक्षी ने उसे देखा, और उस चूजे को शुक्र था वो जिंदा था, उसने उस पक्षी को अपने परों में ऐसे उठाया और ले गए अपने बच्चों को। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट। जब हम भटक जाते हैं, जब हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं, तो जैसे इस स्त्री को प्रभु ने बोला कि तू अभी आपसे ये नहीं करना, वो ही हमें प्रभु आज सिखाता है। गौरव भाई ने बड़ा अच्छा बताया,
वही चीज़ आज हमें प्रभु सिखाता है। प्रभु अपने पंखों में, हमें गाना भी गाते हैं, बड़ों पर उठाया होगा आपके, वो अपने पंखों में उठा के हमें लेके जाता है और हमें जीवन देता है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर है, प्रोवाइडेड हम उसकी आवाज़ को सुनें, हम उसकी आवाज़ को सुनें। जैसे वो मेल पक्षी था, वो आवाज़ कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, उस बच्चे को नहीं सुनाई है, लेकिन फिर भी वो पक्षी जो था उसकी तरफ चलता गया, देखता गया, देखते गया, कहाँ है कहाँ है कहाँ, अल्टीमेटली को उसको मिल गया। प्लीज़ इस चीज़ से आप ये सीखें कि प्रभु ने पक्षी को ऐसा बनाया। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हम समझते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, हमारे रिलेटिव सब, हमारा पीयर ग्रुप, सब चीज़ हम देखते हैं। तो क्या आज हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं? और सच में बोल रहा हूँ कि अगर हम प्रभु के साथ हैं, प्रभु को हम मानते हैं, प्रभु के ऊपर फेथ रखते हैं, तो अगर हम जीवन में कहीं छुप भी जाएंगे, प्रभु हमको ढूंढ के निकालेगा, अपने पैरों में लेके जाएगा और अच्छी तरह। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रभु का कैरेक्टर जो है वो इतना ही है कि वो आपको और मुझे हर जगह से, हर चीज़ से, हर व्यभिचार से, हर गलत चीज़ से, भले ही कोई कितने भी आर्टिकल एबॉलिश कर दे, उसको लीगल कर दे, लेकिन हमारा प्रभु महान है। मैं आज सुबह भाई से बात कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि हमारा प्रभु जो है वो जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर, भैया 5 मिनट है। जीवित परमेश्वर इसके लिए है कि प्रभु जब मरा उसके बाद वो जीवित हो गया, 40 दिन तक उन लोगों के बीच में रहा, 500 से ज़्यादा आदमियों के सामने एक साथ वो प्रकट हुआ है। थॉमस जो इंडिया में आया था मसीहत को फैलाने के लिए, उसने यकीन नहीं किया। तो यीशु मसीह ने बोला, देख मेरे हाथ देख, मेरे यहाँ उंगली डाल, तब उसने किया। और लॉफुली अगर लीगली देखें तो कोई अगर कोर्ट में जाता है, इवन इंडियन कोर्ट में, वर्ल्ड के किसी भी कोर्ट में जाता है और वो बोलते हैं वो मर गया, और उस आदमी की अगर लाश नहीं मिलती है तो उसे मरा हुआ घोषित नहीं करते हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह की लाश मिली? नहीं। ये सबसे बड़ा प्रमाण हमारे बीच में है कि हमारा प्रभु जिंदा है। जब प्रभु जिंदा है तो हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो धन्यवाद गौरव भाई, आपने बड़ा सुंदर वचन दिया हम लोग को। हम लोग इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। हम कुछ अनाउंसमेंट्स हैं गौरव भाई। जैसा कि आप जानते हैं, पास्टर साहब अभी 3 हफ्ते के लिए अपने घर गए हुए हैं। सो चर्च की जिम्मेदारी और कार्यभार चर्च की कमेटी पर सौंपा है। तो चर्च की अनाउंसमेंट्स है कुछ। बोर्ड ऑफ ले एक्टिविटीज़ का एक क्रिकेट मैच होने वाला है। बोर्ड ऑफ ले एक्टिविटीज़ यानी हमारी चर्च की जो और भी चर्चेस हमसे जुड़ते हैं, जो मेथोडिस्ट चर्च है इंडिया, अलग अलग जगहों पे जो कलीसियाँ हैं, जैसे रॉबिन्सन चर्च है, बाद में परेल चर्च है, अलग अलग कलीसियाँ हैं। इनकी एक प्रीमियर लीग है FPL करके, जिसे IPL होता है, वैसे प्रीमियर लीग चालू होने वाली है। और इसका जो डेट है 22 मई 2025 को शुरुआत होगी। और इसमें टीम रजिस्टर करनी पड़ेगी। और इसका टीम का एंट्री 11 प्लेयर की, 14 प्लेयर की जो एंट्री है 5,500 रखी गई है। तो अपनी कलीसिया से अगर आप टीम बना के इसमें भेज सकते हैं तो अच्छी बात है। और इसका पहला प्राइज अगर जीतती है टीम तो 25,000 रुपया रखा गया है। दूसरा प्राइज है 15,000 और 11,111 रुपया। सो अगर हमारी टीम इसमें शिरकत कर सके तो अच्छा है। सो 22 मई से ये चालू होगा। बाकी अनाउंसमेंट पास्टर साहब ने बोला और वो है, वो पास्टर साहब अनाउंस करेंगे, पाएंगे। आप रेगुलर आप सर्विस रहेंगे। और अगले संडे की जो सर्विस है 8:30 बजे चालू होगी। और भाई चांद हमारे बीच में रहेंगे, एक नया वचन, एक नया जोश लेकर, और आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कृपया अपने दोस्त रिश्तेदार सबको साथ में लाइए। थैंक यू गौरव भाई। अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और हमारे गीत की किताब में गीत नंबर निकालेंगे 313।